नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज हम मास्टरिंग गो लैंग्वेज के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। गो के बेसिक ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह से मैंने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है आप लोगों के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें। ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट थिंग जो आती है हमारी, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर हैं, वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन गो हैं। ये सारी चीज़ें इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक हैं गो लैंग्वेज की, जो आपको गो का प्रोग्राम लिखने में, लॉजिक लिखने में, स्ट्रक्चर बनाने में प्रोग्राम का आसान हेल्प करेंगे। तो पहली चीज़ है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आप हर लैंग्वेज में देखते होगे। आइडेंटिफायर मतलब किसी भी चीज़ का नाम देना, लाइक वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, कांस्टेंट का नाम, टाइप्स का नाम। ये सारी चीज़ों का जो हम नाम डिफाइन करते हैं, उसका एक रूल होता है कि किस रूल के बेस पे हम नाम रख सकते हैं। हम कोई भी नाम नहीं रख सकते। उस रूल के अकॉर्डिंग नाम रखेंगे तो नाम प्रोग्राम ईजिली एक्सेप्ट करेगा। तो रूल क्या है आइडेंटिफायर बनाने के? पहली चीज़, उसमें एटलीस्ट लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना। इन दोनों चीज़ से ही स्टार्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब A to Z स्मॉल लेटर, A to Z कैपिटल लेटर और अंडरस्कोर, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़, उसके बाद फॉलोड बाय लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर। उसके बाद अगर पहला लेटर ये होना चाहिए तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, कुछ भी हो सकता है। कोई भी नाम स्पेशल कैरेक्टर नहीं कंटेन कर सकता है। एट द रेट, डॉलर, जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर हमारे कीबोर्ड्स में होते हैं, सारी चीज़ें वो नहीं कर सकता। और कोई भी नाम, क्या नाम है, कीवर्ड जो होता है गो वर्ड का, गो का, वो नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लो वेरिएबल कीवर्ड है इनको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, तो आप वेरिएबल ही आप नाम नहीं रखता, बैर नाम नहीं रख सकते। ये चीज़ें हैं। तो क्या क्या आपने समझा कि नाम या तो कैरेक्टर लेटर से शुरू होगा या अंडरस्कोर से शुरू होगा, उसके बाद उसमें लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर फॉलो बाइड हो सकते हैं। वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा उस नाम में। और तीसरा चीज़, वो गो का कीवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो नीचे एग्जांपल में देख लेंगे। बैर काउंट इंट, बैर कीवर्ड है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। काउंट में देखा, स्टार्ट हुआ स्मॉल सी से काउंट, और उसके बाद उसका टाइप। दूसरा क्या है, तो ये वैलिड है। दूसरा हमने क्या अंडरस्कोर से शुरू किया, अंडरस्कोर टोटल, तो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट नेम वैलिड है, तो ये हमारा वैलिड है। थर्ड देखें तो हमने क्या किया, वन फर्स्ट यूज़र किया, मतलब वन से स्टार्ट है, डिजिट से स्टार्ट है, तो ये इनवैलिड है क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, तो ये इनवैलिड है। अगर इसको हम अपने प्रोग्राम में टेस्ट करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पे करते हैं फंक में, सेम यही कोड उठा लेते हैं और हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रेड आ रहा है। रेड आ रहा है मतलब ये क्या बोला, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर फाउंड, मतलब ये गलत है। अगर हम इसको सीधा fmt.println करें तो हमें एरर देगा। हमने फर्स्ट यूजर को किया प्रिंट। अभी आप देखें यहाँ पे भी रेड दिखा रहा है। अगर हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे, गो रन, यहाँ पे क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड लिटरल वन एक्सपेक्टेड नेम। तो हमारा नाम क्या है, अनएक्सपेक्टेड नेम, फर्स्ट यूज़र, आर्गूमेंट लिस्ट, पॉसिबली मिसिंग कॉमा, मतलब इसे नाम सही नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये हम नहीं दे सकते। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, हमने बोला कि हम कीवर्ड नहीं रख सकते वह कोई भी आइडेंटिफायर का नाम, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कीवर्ड हैं गो में। तो गो में 25 रिजर्व कीवर्ड हैं, जिसका नाम यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, फंक, आइडेंटिफायर, सेलेक्ट, केस, डेफर, गो, मैप, स्ट्रक्ट, चैन,
एल्स, गो टू, पैकेज, स्विच, कॉन्स्ट, फॉल थ्रू, इफ, रेंज, टाइप, कंटिन्यू, फॉर, इम्पोर्ट, रिटर्न, वायर। ये सारे कीवर्ड्स हैं, गो के 25 कीवर्ड्स हैं जिसको हम वेरिएबल के नाम नहीं यूज कर सकते, और मोस्टली लैंग्वेज में हमें कोई भी कोड करने के लिए इन कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आपको ये सारे कीवर्ड आगे के मॉड्यूल्स में समझ में आएंगे जब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कीवर्ड का क्या काम है, कैसे यूज होता है। ओके, तीसरी चीज़ आते हैं ऑपरेटर्स इन गोलैंग। ऑपरेटर्स क्या होता है कि जब हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो ऑपरेटर का यूज होता है। जैसे हमें 2 नंबर को जोड़ना है तो प्लस ऑपरेटर यूज होता है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस। तो ऐसे ही जितने भी टाइप के ऑपरेशंस होते हैं उसको करने के लिए जो भी सिंबल्स यूज होते हैं उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गो सपोर्ट सेवरल कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। मतलब जब भी हम किसी दो वेरिएबल के बीच में कोई ऑपरेशन या वैल्यू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जो सेट ऑफ ऑपरेटर्स उसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता ही होगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर। तो 2 नंबर को जोड़ना हो तो एडिशन, सब्ट्रैक्ट, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। ये मॉड्यूल और डिवाइड में डिफरेंस ये है कि डिवाइड क्या करता है कि जब 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है, मान लीजिए अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 3 जो है वो डिवीजन से आएगा। पर अगर हम मॉड्यूल करते हैं तो 3 को 10 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर अगर हमें चाहिए तो हमें मॉड्यूल यूज करते हैं, रिमाइंडर सिंबल यूज करते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये एग्जांपल में रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं हटा दे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किया, ओके। तो अभी हम इनको भी कर देते हैं, क्योंकि गो में अगर आप किसी वेरिएबल को यूज नहीं करें तो एरर देता है। ये आप लोगों के लिए एक बोनस पॉइंट है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसको यूज नहीं करेंगे तो एरर आता है गो में। तो यहाँ पे देखिए 2 को जोड़ने पे 3, और मॉड्यूलर मैंने यूज करके दिखाया 10/3 था, तो क्या हुआ 1 रिमाइंडर आएगा। अगर 10 डिवाइडेड बाई 3 होता तो क्या होता, 3 आता आंसर। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें और इसको रन करें तो क्या आएगा, एग्जाम्पल 3 आएगा। करेक्ट। तो मॉड्यूलर और डिवाइस में आपको डिफरेंस पता चल गया। दूसरा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। जब हमें 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। पहला इक्वल, मतलब हमें चेक करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं, तब हम डबल इक्वल यूज होता है नॉर्मली इक्वल चेक करने के लिए। अगर हमें चेक करना है कि दोनों वैल्यू इक्वल है नहीं होनी चाहिए तो हम नॉट इक्वल टू, तब हम ये यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू सिंबल। ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन के लिए लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू आपको ही पता है, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो, तब हम ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हैं। और लेस देन इक्वल टू तब यूज करते हैं जब या तो छोटा हो या तो बराबर हो, तब लेस देन इक्वल टू यूज करते हैं। अगर इसको आपको चेक करना है तो ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं। लेट्स हमने ये भी डिक्लेयर किया था, इसको रन करेंगे तो हमें ट्रू फॉल्स आ जाएगा। आ गया। तो इक्वल टू चेक किया, ए इक्वल टू बी नहीं है, फॉल्स आया। ए इज़ ग्रेटर देन बी, सही है, 10 इक्वल बड़ा है 3 से, तो ट्रू आ गया। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा कि एंड सिंबल, मतलब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। एक मतलब कुल मिला के जब भी दोनों ट्रू होगी तभी ट्रू होगा, बाकी किसी भी केस में फॉल्स होगा एंड सिंबल में। और में क्या होता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज किसी भी एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा। नॉट में क्या होता है, उसका नेगेटिव दे देता है। ओके, तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर। इसको अगर आपको रन करना है तो इसको हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। जो मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पे हैं। तो देखिए पहला x ट्रू था, y फॉल्स था, तो एक भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, तो ये क्या आया, फॉल्स आया। अगर और में क्या है कि एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, तो ये क्या हुआ, ट्रू आया एक। और नॉट में क्या करता है, जस्ट नेगेटिव कर देता है, तो ट्रू था तो उसको क्या किया, फॉल्स कर दिया। अंडरस्टैंड। और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये
सिंपल सा वही है जो हमने इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े, जो इक्वल टू, हालांकि अगर कोई वैल्यू ले आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड को असाइन करनी है वैल्यू को, मान लो आपके राइट साइड में वैल्यूज़ है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, उसको असाइन करनी है तो हम इक्वल सिंबल यूज करते हैं, उसको असाइन सिंबल बोलते हैं। ये जो प्लस इक्वल टू है मतलब क्या होता है, इसको मैं बताता हूँ आपका। जैसे मान लीजिए आपने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस 10, तो आप इसको अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस प्लस इक्वल टू 10, तो ये दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं, तो इस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है ये प्लस असाइनमेंट। तो क्या होगा, ये उसी नंबर में जो ऐड करके 10 को उसी में असाइन कर देगा। अंडरस्टैंड? सेम वही माइनस भी वही करता है, सेम नंबर में माइनस करके असाइन कर देगा। मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर में मल्टीप्लाई करके उसी वेरिएबल को असाइन कर देगा। डिवीजन और मॉड्यूल सारे वही हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो इसको चेक कर सकते, जो मैंने यहाँ पे दिखाया कि इक्वल टू 30 आएगा। जैसे इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी 30 नहीं आएगा क्योंकि मैंने 20 आएगा। अंडरस्टैंड? अभी इसको कर देंगे तो एक बार पहले नॉर्मल असाइनमेंट, फिर दूसरी बार इस ऑपरेटर के थ्रू असाइनमेंट हो गया। अंडरस्टैंड? तो सारे ऑपरेटर वैसे ही काम करते हैं। अब आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो कोई भी नंबर है उसका बिट पे अप्लाई होता है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा ये लॉजिकल ऑपरेटर थे, वो नंबर्स पे अप्लाई हो रहे हैं या फिर वैल्यूज़ पे अप्लाई हो रहे हैं। जो वैल्यू है वेरिएबल में, यहाँ क्या होता है वो बिट पे अप्लाई हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे a इक्वल टू 5 है तो 5 को हम बिट 0101 जो बाइनरी में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 0101। 3 को कैसे लिखेंगे 0011। अब हम जब इसको सिंगल एंड डालेंगे तो बिट बाय बिट होगा, तो इसमें दोनों ट्रू है 1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। एंड में ये 1 और 0 कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा, कोई भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। तो क्या हुआ 0 0, ये सारे पे 0 का बिट और फर्स्ट बिट पे 1 हो गया। तो ए एंड बी 5 एंड 3 को किया तो हमने बिटवाइज ऑपरेटर से क्या मिला 1 मिला। सेम और के केस में क्या होगा, और के केस में क्या होगा, ये सारा ये 0 आ जाएगा, ये 1 ये 1 ये 1, तीनों 1 आ जाएंगे। ओके, अगर आपको टेस्ट करना है तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट से इसका नाम बदल के जेके कर देते हैं, बेटर रहेगा ताकि दोबारा यूज ना हुआ हो। हमने के कर दिया। ओके, सेम हम काम करते हैं fmt डॉट और कर दिया, एक्सॉर कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। अब सबका आंसर देखते हैं, आपको समझाते हैं। इसमें क्या हुआ, सारे का एंड हुआ और हुआ तो क्या हुआ, तीनों 1 हो गया तो 7 आ गया। एक्सॉर क्या हुआ, अपना पहला 0 हुआ, और जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो और एक ट्रू हो तो 1 होता है, अदरवाइज दोनों फॉल्स और दोनों ट्रू पे ये फॉल्स होता है एक्सॉर में। तो क्या हुआ, जब ये दोनों ट्रू हुए तो ट्रू हो गया, ये मतलब एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू, एक ट्रू फॉल्स, दोनों ट्रू पे फॉल्स और दोनों फॉल्स पे भी फॉल्स हो गया। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या करता है कि जो भी नंबर यहाँ पे रिटर्न होता है उतना इसको लेफ्ट के साइड शिफ्ट कर देता है। ओके, तो अगर हम जे को लें तो जे को इसने क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। समझे? तो एक सेम चीज़ हुआ, तो क्या हुआ, एक 0 ऐड करने के बाद क्या होगा 1 0 1 0 हो जाएगा। राइट शिफ्ट में क्या होगा कि अगर ये जे को किया तो इस साइड पे एक 0 ऐड हो जाएगा और इधर से एक 1 ये गायब हो जाएगा। तो ऐसे होता है। तो राइट के साइड से उसने एक 0 ऐड कर दिया, तो ये सारी चीज़ हो गई। अगर हम इसको रन करेंगे तो आपको वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। क्या हुआ, 7 6 10 और 2 हो गया। समझ में आया आपको बिटवाइज ऑपरेटर? कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप डालिएगा। तो ये था आज ऑपरेटर्स के बारे में। आप लोग उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करिएगा कि एक प्रोग्राम बनाइएगा छोटा सा, उसमें 2 इंटीजर डिक्लेयर करिएगा और जितने भी अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज सारे को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करिएगा, अलग अलग नंबर्स पे चेंज करिएगा और प्रिंट करके देखिएगा। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।